धार्मिक नगरी दंतेवाड़ा जिले के विभिन्न स्थानों से संतों की पदयात्रा निकलकर देर शाम को व्यापारिक नगरी के हारम चौक पहुंची, जहां पर धर्मावलंबियों के द्वारा भव्य स्वागत सत्कार किया गया। हिंदू जागरण मंच की जिला महिला प्रमुख श्रीमती पार्वती परिहार अपने साथ पूरे जिले की विभिन्न स्थानों से आई हुई माताओं, बहनों और हिंदूवादी संगठनों के समस्त कार्यकर्ताओं ने घर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा जय घोष के नारे के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जिसमें संत त्रिवेणी दास, महात्यागी आचार्य राम भगत रामनामी, अध्यक्ष कौशल लहरे, चंद्रशेखर वर्मा, विश्व हिंदू परिषद प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रवि ब्रह्मचारी सहित बड़ी संख्या में हिंदू धर्मावलंबियों और साथ ही में व्यापारिक नगरी में संपूर्ण जिले के अलग अलग ग्राम से आए हुए पेरमा पुजारी पूरी श्रद्धा भाव से इस पदयात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। इससे पूर्व दंतेवाड़ा जिले के समस्त ग्राम से आए हुए पेरमा पुजारी का भोजन व्यवस्था राधा कृष्ण धाम माता मालती सेवा आश्रम में की गई। कृष्ण धाम के दीपक पंडित और साथ ही में हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महिला सदस्य श्रीमती सरिता ओई के जिले के हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा यह व्यवस्था की गई। भोजन के बाद साधु संतों पेरमा पुजारी साथ ही में इनकी टोली टेकनार से होते हुए गुमड़ा ग्राम से गीदम नगर की ओर निकाली गई और साथ ही में एक टोली गुमरगुंडा आश्रम से हारम चौक होते हुए व्यापारिक नगरी गीदम के हृदय स्थल में आकर यह पदयात्रा विशाल रूप ले ली। संतों की यह पदयात्रा पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत के 34 जिलों से होकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 19 मार्च को पहुंचने वाली है। हारम चौक में भारत माता की आरती के बाद में जय घोष के नारे लगाते हुए संतों की पदयात्रा व्यापारिक नगरी गीदम से आगे की ओर प्रस्थान कर रही है। पैमाने में साधु संत पूरे अलग अलग जिले से मौजूद है, इसका क्या कारण है? हिंदुओं में स्वाभिमान को जगाना है, क्योंकि उनका जो स्वाभिमान है हिंदुओं का वो अभी दूसरे प्रकार के विचारों में चिंतित हो गया है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी संस्कृति क्या है, अपने धर्म क्या है, अपनी परंपराएं क्या है, इस चीज़ को वे समझ नहीं पा रहे। तो इसीलिए साधु संतों ने पूरे क्षेत्र में इस यात्रा को निकाली है कि हम जन तक जाएंगे और उन वंचितों, उन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे और यह बताएंगे कि हमारा धर्म क्या है, हमारा संस्कृति क्या है। इस बात को जगाने के लिए ही हम सब साधु संत 4 शक्तिपीठों से, चंद्रहासिनी शक्तिपीठ, महामाया शक्तिपीठ और बमलेश्वरी शक्तिपीठ से हम निकले हैं और माँ दंतेश्वरी के शक्तिपीठ से निकले हैं। जहाँ तक हम लोग इस क्षेत्र में रामाराम और भद्रकाली मैया के इस दूर, बहुत दूर अंतर, जहाँ आपकी दूसरे राज्यों की सीमाएं लगती है, वहाँ से हम यात्रा प्रारंभ की है और उन क्षेत्रों में जाकर हमने अपने लोगों को बताया है कि अपनी मिट्टी क्या है, हमारी मिट्टी का देवता क्या है, उसके पुजारी कौन है, पेरमा कौन है। वनवासी क्षेत्र में उन चीज़ों को हमने बताया है अपने धर्म में बने रहने के लिए, अपने संस्कृति में बने रहने। क्या आपको लगता है कि इस तरह की पैदल यात्रा करने से लोग का विश्वास चेंज होगा? लोगों का विश्वास है, इसमें इतना है कि उनको ये बताने की आवश्यकता है तुम जो कर रहे हो वह किसी दूसरे व्यक्ति से न्यूनतम नहीं है, वह दूसरे व्यक्तियों से उच्चतम है। क्योंकि हम एक अन्न की पूजा करते हैं, मिट्टी की पूजा किए बिना हम हल नहीं चलाते हैं। ये जो परंपरा है, प्रकृति की जो पूजा है, यह हमारे हिंदू धर्म में ही है। किंतु कुछ तत्वों के द्वारा वनवासियों को जो बताया जाता है कि तुम बिल्कुल नहीं हो, इस तरह से जो बताया जाता है, जबकि चंद्रमा की पूजा, सूर्य की पूजा, नदी, पहाड़, पेड़ों की पूजा ये हिंदू धर्म में ही है, वनवासी संस्कृति में ही है।
किंतु लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और उनका मतांतरण करके उनके देवी देवताओं को भूत प्रेत इस तरह से कह करके उनके धर्म से अलग किया जा रहा है। इसीलिए हम निकले हैं कि अपने भाइयों को बताएंगे और जो धर्म को छोड़ चुके हैं, धर्म को मतांतर कर चुके हैं, उनको घर वापसी के लिए बात करेंगे। ऐसा करके हम लोग निकले। दंतेवाड़ा से भक्तचरण निहाल की रिपोर्ट। भक्तचरण निहाल की रिपोर्ट।